हेलो, गुड मॉर्निंग। ये आपका 14th लेक्चर नंबर है, जिसमें कि हम समझने वाले हैं जैनिज्म के नेक्स्ट यानी रेस्ट ऑफ द जो बचा हुआ है उससे डिस्कस करेंगे। यानी उस समय था लगभग 300 BC में, यानी लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में पड़ा अकाल। मगध में क्या पड़ा? अकाल। अकाल ये इतना लंबा, लगभग 12 वर्षों तक चलने वाली अकाल, सबसे लंबी अवधि का अकाल पड़ा। और उस वक्त मगध में जैन धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे थे महावीर स्वामी के 2 प्रसिद्ध शिष्य, जिनका नाम स्थूलभद्र एवं भद्रबाहु था। स्थूलभद्र और भद्रबाहु। इस अकाल का परिणाम ये हुआ कि अकाल के कारण लोग मरने लगे और इनके जो अनुयायी थे, यानी इस धर्म को मानने वाले जो लोग थे, ये भी मरने लगे। यानी धीरे धीरे शिष्यों की संख्या जो है कमने लगे। जब ऐसा स्थिति देखा तो भद्रबाहु ने स्थूलभद्र से आकर बोला कि हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने शिष्यों को लेकर बाहर चले जाएं, अन्यथा सारे के सारे मारे जाएंगे। और परंतु ये जब आकर स्थूलभद्र से बोला तो इसने मगध से जाने के लिए इनकार कर दिया। इसने बोला कि ये मगध जो है हमारे गुरु यानी महावीर स्वामी के पावन धरती को हम लोग नहीं त्याग सकते हैं, और इसलिए इन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया। इस कारण से जो था इन दोनों में यानी भद्रबाहु और स्थूलभद्र में क्या होने लगा, यानी एक डिस्प्यूट हो गया, यानी एक विवाद हो गया। तो इन्हीं कारणों के कारण यानी इन दोनों के विवाद को निपटारे करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बुलाया गया, प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन किया गया। यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था, इन डिस्प्यूटों को निपटाने के लिए ही क्या बुलाया गया, प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन किया गया। तो हम डायरेक्ट अध्ययन करेंगे प्रथम जैन महासंगीति। एक्चुअल क्या है कि कुछ वीडियो पहले यानी बौद्ध धर्म वाला बनाए तो बार बार याद आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम जैन महासंगीति, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल। तो फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल जो हुआ था वो कौन सा जगह पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि आज का पटना, आज हम जिसे पटना के नाम से जाने जाते हैं, जो बिहार की राजधानी है, उस वक्त मगध की राजधानी हुआ करते थे और उसका नाम था पटना का पाटलिपुत्र था। लेकिन क्या हुआ कि मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना कर दिया। लेकिन क्या किया, शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि ये पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कौन किया था। तो प्राचीन काल में यानी पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन के द्वारा गंगा एवं सोन नदी के संगम पर की गई थी। यानी प्राचीन काल में पटना शहर का स्थापना यानी पाटलिपुत्र शहर का स्थापना कौन किया था, तो हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन के द्वारा गंगा एवं सोन नदी के संगम पर किया गया। और ये जो चलिए प्रथम जैन महासंगीति यानी फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अध्यक्षता यही कर रहे थे, स्थूलभद्र कर रहे थे। कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र कर रहे थे। अब देखिए इसमें काम क्या हुआ, इसका वर्क क्या हुआ कि स्थूलभद्र स्टैड इन मगध बट भद्रबाहु गोज इन श्रवणबेलगोला इन कर्नाटक। यानी इसका निर्णय यही लिया गया बाबू कि स्थूलभद्र तो अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही यानी महावीर स्वामी के पावन धरती पर ही रुकेंगे, लेकिन भद्रबाहु कहाँ चले गए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने अनुयायियों के साथ चले गए। चल जाने के कारण क्या हुआ कि ये जो पूरा जैनिज्म था इसका परिणाम ये 2 वर्गों में बट गया। यानी एक वर्ग में तो वो आ जाएंगे जो भद्रबाहु के अनुयायी थे और एक वर्ग में वो आ जाएंगे जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे। तो इस तरह से
श्वेतांबर और दिगंबर में ये जैन धर्म बट गया। कौन सी में बट गया? श्वेतांबर और दिगंबर दो भाग में बट गया, दो खंड हो गया इसका। यानी देखिए श्वेतांबर किसको कहते हैं और दिगंबर किसे कहते हैं। जो अनुयायी मगध से बाहर चले गए, जो अनुयायी कहाँ चले गए? मगध से बाहर चले गए, वो श्वेतांबर कहलाए। ओ सॉरी, जो अनुयायी मगध से बाहर नहीं गए वे श्वेतांबर हैं, और जो अनुयायी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए वो क्या है? दिगंबर है। यानी देखिए स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, यानी जो बोले कि हम अपने गुरु के, यानी अपने जो गुरु हैं उनके पावन धरती यानी मगध को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान नामक स्थान पर चले गए वे जो है दिगंबर कहलाए। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो अनुयायी मगध से बाहर नहीं गए, ये जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, ये तो हम लोग समझ गए कि ये जो थे स्थूलभद्र के ये श्वेतांबर और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। देखिए द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर इज स्थूलभद्र, यानी जो संस्थापक थे स्थूलभद्र ही थे इस यानी श्वेतांबर का। और ये जो यानी ये दिगंबर के फाउंडर कौन हो जाएंगे? ये भद्रबाहु। भद्रबाहु इज द फाउंडर ऑफ दिगंबरा। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु का शिष्य था, इसलिए इसने भी अपने पुत्र बिंदुसार को मगध के सिंहासन सौंपकर जैन दीक्षा ली, जैन भिक्षु बना, और ये भी श्रवणबेलगोला कहाँ क्या हुआ? पहुंच गए, श्रवणबेलगोला पहुंच गए। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में संलेखन या संधारण के कारण मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के यानी क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे, उसका मृत्यु कैसे हुआ? उनका मृत्यु जो हुआ संखेलन और संधारण के कारण। तो ये होता क्या है कि मौन व्रति रखना या उपवास रखना, इसी को संलेखन या संधारण कहलाता है जैन धर्म में। तो फाउंडर ऑफ श्वेतांबर स्थूलभद्र कहलाए। ये दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी, वे जो थे महावीर स्वामी के टीचिंग्स को मानते थे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था, यानी दिगंबर लोग ऐसा नहीं करते थे। दिगंबर लोग क्या करते थे कि बट दे फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ भद्रबाहु ओनली, ये केवल भद्रबाहु की शिक्षा का पालन करते थे, मानते थे। और थोड़ा बहुत अंतर देख लीजिए कि श्वेतांबर मॉन्क्स वियर व्हाइट क्लॉथ है। श्वेतांबर मॉन्क्स जो होते थे, श्वेतांबर भिक्षुक जो होते थे, ये उजले कपड़े पहनते थे। लेकिन ये दिगंबर जो होते थे, दिगंबर मॉन्क्स डोंट वेयर क्लॉथेस, यानी दिगंबर मॉन्क्स भिक्षुक यानी जो सन्यासी होते थे वे कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे। और थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देख लीजिए। श्वेतांबर बिलीव्ड दैट महावीर स्वामी वाज मैरिड, श्वेतांबर को ऐसा विश्वास है, ऐसे मान्यता है कि महावीर स्वामी जो थे एक विवाहित पुरुष थे। वट दिगंबराज बिलीव्ड दैट महावीर स्वामी वाज अनमैरिड, लेकिन दिगंबर लोग ये विश्वास करते हैं कि महावीर स्वामी जो थे ये अविवाहित थे। और इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी देखिए। द एडमिशन ऑफ वुमेन अलाउड इन दिस कम्युनिटी, यानी श्वेतांबर में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति थी। लेकिन वहीं अगर जो दिगंबर में देखते हैं कि द एडमिशन ऑफ दिस कम्युनिटी एडमिशन ऑफ वुमेन इज नॉट अलाउड, लेकिन इस कम्युनिटी में अगर जो आप देखिएगा तो महिलाओं का प्रवेश जो है वर्जित है, यानी इस महिलाओं का प्रवेश जो है इसमें अलाउ नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि दे बिलीव्ड डैट, क्योंकि ये जो यानी ये दिगंबर थे, दिगंबर में यानी इनका बोलना था, यानी स्थूलभद्र जो थे ये दिगंबर यानी भद्रबाहु जो इसके फाउंडर थे, इन्होंने बोला कि ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य है तो इसमें यानी महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। दे बिलीव डैट द 19th तीर्थंकर मल्लेनाथ वाज अ फीमेल, यानी श्वेतांबर लोग का कहना था, यानी श्वेतांबर लोग ये मानते थे कि जो
19th यानी 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भी वे एक क्या है, महिला है। लेकिन दिगंबर बिलीव्ड डैट द मल्लीनाथ वाज ए नोबल मैन, लेकिन उनको जो है यानी दिगंबर लोग एक सज्जन पुरुष मानते थे, एक पुरुष मानते थे, ना कि महिला मानते थे, फीमेल मानते थे। ये डिफरेंसेस है दोनों कम्युनिटीज में, दोनों संप्रदायों में। और ध्यान दीजिएगा कि जो 19वें तीर्थंकर हुए यानी 19वें गुरु जो जैन धर्म के हुए वे मल्लीनाथ हुए। और मल्लीनाथ श्वेतांबर लोग ये मानते हैं कि ये एक फीमेल थे, एक महिला थी, लेकिन दिगंबर इनके अपोजिट मानता है कि ये क्या थे, ये एक पुरुष थे। ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड जैनिज्म काउंसिल यानी द्वितीय जैन महासंगीति जो हुआ लगभग 513 एडी में यानी 513 एनो डोमिनी में 513 ईस्वी में। प्लेस जो था, जगह था बल्लभी, जो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। उस वक्त का रूलर जो है अज्ञात है यानी जानकारियां नहीं है। उसका चेयरमैन याद है देवर्धि क्षमाश्रमण, देवर्धि क्षमाश्रमण जो थे उनका चेयरमैन थे। वर्ग क्या हुआ, टीचिंग ऑफ जैनिज्म वेयर स्क्रिप्टेड, जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया, यानी लिपि इससे पहले जो थे यानी मौखिक रूप से बताया करते थे, लेकिन अब जो थे एक स्क्रिप्टिंग हो गया यानी लिपि में डाला गया। जैन टेक्स्ट जो होते हैं, जैन ग्रंथ जो होते हैं उनको आगम बोलते हैं, यानी जैन टेक्स्ट इज नोन एज आगम। इस तरह से जैन धर्म की जो है खत्म होती है। और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग का आएगा मगध का उदय, मगध के में कौन वंश हुए, यानी पूर्ववर्ती मध्य मौर्य काल, उत्तरवर्ती मौर्य काल। तो ये सब के बारे में आगे फिर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए सोनू सरकार स्टडी यूट्यूब चैनल से।